भगवान जी करे संदीप जी मोदी ने मुस्लिम को 300 योजना दी आपने बताया, तो मैं भी यह बातें चमचों को कहता हूँ तो खिसिया जाता है, पर 300 योजना का लिस्ट मेरे पास नहीं है, तो अभी कहाँ से उपलब्ध होगा? ये उपलब्ध होगा आपको, इसलिए मैंने उसका भी प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है पूरा। मैंने ये आपको टेलीग्राम पर आईएसडी कंटेंट फॉर चेंज एक ग्रुप है। उस ग्रुप में तुष्टिकरण है का एक ग्रुप है। उसमें जाइए, खुद भाजपा के नेता के मुँह से कहा हुआ अखबार में छपा हुआ है कि मोदी जी 300 योजना चला रहे हैं। आप लोग कंटेंट फॉर चेंज में रोज़ डाला जाता है कुछ ना कुछ। आप ज़रूर जाइए और ज़रूर देखिए। अब देखिए आपको मैंने रेडियो इसमें बस सुनाता हूँ एक बार। आप लोग देखिए कितना अभी देश का जो अन्न भंडार है, पूरा अन्न भंडार वो अडानी के कब्जे में दे दिया गया है। अब आप रेडियो में सुनिए इसको कैसे लिखा मैंने है, पर रेडियो में वाचिका जो है उसके ज़रिए आप सुनिए। नमस्ते, मैं हूँ माया और आप सुन रहे हैं आईएसडी रेडियो। आज मैं जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हूँ, उसे इंडिया स्पीक डेली ब्यूरो ने लिखा है। इसका शीर्षक है, नीति आयोग ने मोनोपोली का रास्ता खोला, अडानी लीव इंडिया के कब्जे में अब देश का अन्न भंडार। मोदी सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा का कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग ने भारत के अन्न भंडार पर गौतम अडानी की कंपनी और लीप इंडिया को कब्जा दे दिया है। भारत की संप्रभुता और जन संवेदना का सबसे संवेदनशील सिरा उसकी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई केवल अनाजों का भंडारण गृह नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों वंचितों के पेट की आग बुझाने वाली जन वितरण प्रणाली पीडीएस का सुरक्षा कवच है। बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये व्यवस्था हमने दी है, इतना बैन सब चीजें हो रही है, तो आप सोच के देखिए कि कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, आप तक सत्य पहुंचे, हर हालत में सत्य पहुंचे। एक तरफ वो रवीश कुमार अभिसार वाला सत्य है, वो कांग्रेसी कम्युनिस्ट सत्य है। एक तरफ ये अर्णब गोस्वामी और ये जो नबिका और ये सब है, और ये यूट्यूबर्स हैं, ये सब इनके वाला सत्य है, ये भाजपा संघ का सत्य है। लेकिन ये सिर्फ वस्तुनिष्ठ समाचार का सत्य है जो आपको बताएगा। तो इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी करवाइए, क्योंकि ज्यादा लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं एक बड़ी टीम बनाने पर काम करना चाहता हूँ। और वो टीम जो रात दिन, मतलब अगर हम 1-2 हाथ है, ऐसे मल्टीपल हम 10 हाथ हो जाए, तो सोचिए कितना तेजी से हम जन जागृति ला पाएंगे और लोगों को सच बता पाएंगे। आप मुझे देखते होंगे मैं पर्सनल अटैक नहीं करता, मैं नीतिगत आलोचना करता हूँ सरकार की, मुद्दों पे आलोचना करता हूँ सरकार की, पर्सनल अटैक में नहीं करता। पर्सनल अटैक, अगर आप एप्स्टीन फाइल भी देखें तो एप्स्टीन फाइल कैसे, एप्स्टीन हमारी विदेश नीति चला रहा था, उस पे मैंने आपको खबर दी है, पर्सनल अटैक नहीं किया है, क्योंकि वो मेरी पत्रकारिता का लाइन नहीं है। मेरी लाइन वस्तुनिष्ठता है और नीतिगत आलोचना है। नीतिगत आलोचना ही असली पत्रकारिता है। तो नीतिगत आलोचना, और जब कोई पर्सनल अटैक मुझ पे करता है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। पर्सनल अटैक के लिए आपके पास पूरे सबूत होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए, टेप, ऑडियो, फाइल होनी चाहिए, तब किसी पे अटैक करिए, ऐसे मत करिए। पर संघी कम्युनिस्टों के लाइन पे सबसे ज्यादा पर्सनल अटैक करते हैं, क्योंकि वो सबसे घटिया परजीवी पिस्सू हैं वो, ठीक है? लेकिन मैं आपको नीतिगत आलोचना देता हूँ, इसलिए यहाँ जो आप देखेंगे, खबर पढ़ेंगे, आपको बौद्धिक रूप से वो बहुत ज्यादा साउंड करेगा, क्योंकि वहां आपको नीतिगत आलोचना के दस्तावेज और आंकड़ों के साथ दिया जा रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में जो इस सरकार ने दिया है, इसके समय जो हुआ वो आपको समझ में आएगा, लॉन्ग टर्म में पीढ़ियों को समझ में आएगा। इसलिए ये पत्रकारिता वो खोजी पत्रकारिता जो कहीं गुम गया था, और हम पुनः प्रयास कर रहे हैं indiaspicdaily.in के माध्यम से। वहां पढ़िए और वहां कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमारी छोटी सी टीम है उसको हौसला मिले, और सब्सक्राइब करिए और कराइए, ताकि हम अपनी टीम का विस्तार कर सकें और लोगों को हम ला सकें, हम ऑफिस थोड़ा बड़ा कर सकें। तो ये फिर जाके हम एक बड़े पैमाने पर अब करें तो इकोसिस्टम बनाना है, तो तब हम जाके बड़े पैमाने पर लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे।